गाइस, तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जिनमें आपने गलती से भी गलती नहीं करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछली बार की तरह इस बार भी बम्पर एलोकेशन करेगा फर्स्ट राउंड में ही। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहले राउंड में ही कॉलेज मिल जाएंगे। 85,000 बच्चों को पिछली बार फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो एक चीज जो बार बार आपको हर जगह सुनने को मिल रही होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरो। अब मैं आपको असलियत में प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि ऐसा क्यों है। मान लो कि एक बच्चा है जिसके 650 मार्क्स आए हैं, उसने थोड़ी कम ही प्रेफरेंसेस भरी है, ठीक है। वेरस एक ऐसा बच्चा है जिसके 630 मार्क्स आए हैं बट उसने ज्यादा प्रेफरेंसेस भरी हैं। तो कहने को तो 630 मार्क्स जिसके आए हैं उसके कम मार्क्स हैं, तो उसको नीचे का कॉलेज मिलना चाहिए। बट सिंस उसने इतनी ज्यादा प्रेफरेंसेस भरी हैं तो उसको हो सकता है 650 वाले से ऊपर का कॉलेज मिल जाए। अब यू विल बी आस्किंग व्हाई। अब 650 वाले ने तो केवल नॉर्थ कैंपस को ही भरा मान लेते हैं, ठीक है। बस 630 वाले ने नॉर्थ प्लस साउथ को भी भर रखा था। अब क्या हुआ कि जब वो बम्पर एलोकेशन चल रही थी उस टाइम देखा गया कि किस किस बच्चे ने क्या क्या किया है। अब 650 वाले ने जितने कॉलेजेस भरे थे उनमें उसका नहीं आ पाया नंबर ड्यू टू द हाई कट ऑफ। बट 630 वाले ने साउथ कैंपस में भी ले रखे हैं, ठीक है। अब साउथ कैंपस के वहां पे उसका नंबर फिट बैठ गया। अब 650 वाले बच्चे को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने वो कॉलेजेस ही नहीं डाल रखे थे अपने प्रेफरेंसेस में, छोटी प्रेफरेंस बनाई हुई थी। इसीलिए 630 वाले को साउथ कैंपस में अभी कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। वेयर एज 650 वाले को नहीं मिला क्योंकि उसने प्रेफरेंसेस ही बहुत कम डाली हुई थी। अब जब सेकंड राउंड में आएगा वो ये सोच रहा होगा कि यार चल कोई नहीं, मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं आया, मेरे सेकंड राउंड में आ जाएगा। सेकंड राउंड में जब ऑलरेडी इतनी बम्पर एलोकेशन फर्स्ट राउंड से हो रखी है तो बच्चा तो कोई भी सीट नहीं छोड़ता है। बहुत रेयरली होता है कि बच्चा कोई सीट छोड़े, ठीक है। सब अपग्रेड के लिए ही जाते हैं। अब इसको तो तभी मिलेगी ना सीट 650 वाले बच्चे को जब कोई बच्चा सीट छोड़ेगा, और अगर छूटी भी तो अब उन्हीं कॉलेजेस में तो छूटेगी ना जो नीचे के कॉलेजेस होंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसको इसको डायरेक्टली कोई ऊपर का कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर एक सीट चली गई तो चली गई। इसीलिए हर कोई बार बार बोलता है ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरो, तुम्हारे कॉलेज मिलने के चांसेस और ज्यादा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएंगे अगर तुम ज्यादा प्रेफरेंसेस भरते हो। ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। आप लोग सोच रहे होगे 650 वाला जो बच्चा है उसको तो बेटर कॉलेज मिलना चाहिए जब उसके ज्यादा मार्क्स आए हों, बट उससे तो कॉलेजेस ही नहीं भरे ना। जब तक वो नीचे आए, जब तक उन्होंने देखा कि अच्छा चल ठीक है ये 630 वाला बच्चा है, इसने ये वाला कॉलेज पर रखे, तो उसको वो वाला स्पेसिफिक कॉलेज मिल गया, साउथ कैंपस में मिला। आई एम नॉट सेइंग कि उसको एकदम टॉप के कॉलेजेस मिल गए क्योंकि उसने प्रेफरेंस ज्यादा भर रखी थी। नो, उसको वही मिलेगा जहां पे उसकी कट ऑफ बैठ रही होगी। बट 650 वाले को उसके नीचे का कॉलेज इसीलिए आई एम सेइंग मिलेगा क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी कॉलेजेस की सीट्स भर जाएंगी। सेकेंड राउंड में केवल वही कॉलेजेस की सीट्स तुम बच्चों को मिलेगी जो बचे हुए होंगे सीट्स, वेकेंट सीट्स जो होंगी, इधर वो या फिर जो नीचे के कॉलेजेस में सीट्स बची हैं वहां पे आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ प्रेफरेंसेस ज्यादा भरो। अब देखो एक और दूसरी चीज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की करेक्शन विंडो की लास्ट डेट कल थी। होप आप सभी को जो चेंजेस करने होंगे, जो करेक्शन करनी होंगी वो आप सभी ने कर ली होगी। अब कल यानी कि 7 अगस्त को प्रेफरेंस फिलिंग की आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम लास्ट दिन पे काफी सारे ग्लिचेस होते हैं, ठीक है। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ये मत लेके चलना, ज्यादा कोर्सेज और ज्यादा कॉलेजेस को फिल करना डेफिनेटली, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप सभी के लिए, ठीक है। एंड देखो आप सभी को प्रॉपरली ऐसे ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता सकता है ढंग से। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने भी फेस करी थी, हमारे से नीचे वाले बैच ने भी करी जो कि आपका सीनियर था जस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स तुम लोग ना फेस करो क्योंकि बहुत सी चीजें यार जो बच्चे गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां, ये किसी को, कई स्टूडेंट्स को तो ये प्रॉपर रूल भी नहीं पता होगा। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप लोग ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं हर चीज में आप सभी की आगे हेल्प करूंगी, बी इट सिमुलेटेड रैंक्स, फ्रीज, अपग्रेड, एक्सेप्ट, सारी नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, आगे जाके इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स वाले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल से जुड़ जाओ, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दैट्स झूमबाबा22। ऑल्सो एक और क्वेरी आए थे, बच्चे कहते हैं कि हमने तो अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर दिया, मैं फिर भी स्टार्ट ऑप्शन क्यों दिख रहा है? तो वो इसलिए कि अगर तुमने जल्दीबाजी में कोई भी प्रेफरेंस में कुछ भी गड़बड़ कर दिया, ऊपर नीचे करना है तुम्हें या कुछ और ऐड करना है तो वो तुम कर सको, ठीक है। क्योंकि 9 तारीख को वो ऑटो लॉक हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET के 2 कॉम्बिनेशन से भी एडमिशन लिए हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज में जैसे कि 1 लैंग्वेज हो गया, 3 डोमेन हो गया, या फिर 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस GT। कई स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 650 में से बन रहे हैं, कुछ के 800 में से बन रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर कोर्सेज, जैसे कि BA प्रोग्राम हो गया, BCom प्रोग्राम हो गया, वोकेशनल कोर्सेज हो गया। कुछ स्टूडेंट्स के तो 800 में से मार्क्स बन रहे हैं, कई के 650 में से बन रहे हैं। ऑल द बेस्ट लगता है, ठीक है।
अब मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताती हूँ कि आखिरकार आपके मार्क्स फिर फाइनली कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे, क्योंकि 650 और 800 का कंपैरिजन तो नहीं बनता है। तो देखो, मान लो एक बच्चे ने एक डोमेन प्लस जीटी प्लस लैंग्वेज दिया था, ठीक है, और दूसरी तरफ से 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज दिया था। तो यहाँ पे जीटी वाले उसमें उसके 580 बन रहे हैं आउट ऑफ 650, और यहाँ पे उसके डोमेन वाला जो है प्रॉपर उसमें 700 बन रहा है आउट ऑफ 800, ठीक है, मान लो। अब जो 580 बन रहे हैं ना 650 में से, जिसमें जीटी वाला कैलकुलेटेड था, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 800 में से। तो हम करेंगे 580 डिवाइडेड बाय 650, 580 आए हैं उसके 650 में से, इंटू कर देंगे हम 800, तो उसके बन रहे हैं 713 अराउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसकी जीटी वाले जो कॉम्बिनेशन है उसमें उसके 713 बन रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। वेयर आज जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें उसके प्रॉपर्ली 800 में से बन रहे थे, उसमें 700 बन रहे हैं। तो उसका बेटर कौन सा स्कोर बन रहा है? 713 वाला। सो दैट इज वाई उसके 713 वाले मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे, यानी कि उसके जीटी वाली कॉम्बिनेशन के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। ऐसे ही फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके मार्क्स रखे जाएंगे, एंड देन कॉलेज एलोकेशन मैंने कल आपको समझाया था अपनी वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि कॉलेज कैसे एलोकेट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कल की वीडियो में जाके देख लेना चैनल पे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि क्या सीन रहता है, क्या नहीं सीन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। छोटी से छोटी चीजें आप लोग मिस आउट कर देते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालती रहती हूँ, ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है ना वो खराब ना हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, कमेंट डाउन बिलो और कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।